हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में मैं आपको इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगी जो आपके सभी जिसमें जीएस आता है उसके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि इतिहास के ये वो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में किसी न किसी रूप में नज़र आते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे उनमें कौन शामिल नहीं था। ठीक, आपका पहला ऑप्शन है मानसिंह, दूसरा तानसेन, मुल्ला दो प्याजा और चौथा है आसफ खां। ठीक, देखिए क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शन है और उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। देखिए, अकबर के दरबार की अगर बात करें तो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे जिसमें 9 विद्वान शामिल थे। ये विद्वान सिर्फ अगर देखा जाए तो सिर्फ पढ़ाई करके विद्वान नहीं हुए थे, बल्कि ये अकबर के नज़र में किसी न किसी क्षेत्र में विद्वान थे। तो पहला ऑप्शन है मानसिंह, दूसरा है तानसेन और तीसरा है मुल्ला दो प्याजा और चौथा है आसफ खां। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन है कौन शामिल नहीं था, तो आंसर हो जाएगा आसफ खां। आसफ खां जो थे वो नवरत्न में, अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं थे। अब देखिए, इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, आसफ खां जो थे वो उसमें शामिल नहीं थे, बल्कि ये नूरजहाँ के भाई थे और नूरजहाँ का जो एक जुट था उसका एक हिस्सा थे आसफ खां। ठीक, अब अकबर के जो 9 रत्न थे उनके बारे में हम जान जाते हैं कि 9 रत्न के नाम क्या क्या हैं। देखिए, मानसिंह, तानसेन, फैजी, अबुल फजल, अब्दुल रहीम खान खाना, राजा टोडरमल, मुल्ला दुप्याजा, हकीम हुकाम और बीरबल। इसका शॉर्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। 9 रत्न में कभी कभी हो सकता है 8 नाम दे दे, 8 में से या 9 में से कोई एक नाम दे दे और एक अन्य नाम दे दे, तो आप पहचान जाएंगे। तो आप इसे याद कर लीजिए, ये अकबर के 9 रत्न विद्वानों के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। मियाँ की तोड़ी राग का आविष्कार किसने किया था। पहला ऑप्शन है जहांगीर, दूसरा ऑप्शन है अकबर, तीसरा ऑप्शन है तानसेन और चौथा ऑप्शन है शाहजहां। मियाँ की तोड़ी राग का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा तानसेन। इसका आंसर हो जाएगा तानसेन। अब हम इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। तानसेन का असली नाम अगर हम बात करें तो रामतनु पांडे था तानसेन का असली नाम। कभी कभी तानसेन का असली नाम पूछ लेता है आपके एग्जाम में। तो तानसेन का असली नाम था रामतनु पांडे और तानसेन की जो उपाधि थी वो अकबर ने इन्हें दी थी। रामतनु पांडे को अकबर ने तानसेन की उपाधि दी थी, ध्यान रखिएगा। मियाँ की तोड़ी राग का आविष्कार तानसेन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पहला मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था उसका नाम है। पहला ऑप्शन है अकबर, मुअज्जम, खुर्रम और औरंगजेब। देखिए, पहला मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब एक ऐसा पहला मुगल सम्राट था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। अब इसका हम डिटेल पढ़ लेते हैं कि देखिए, औरंगजेब का शाब्दिक अर्थ होता है ताज को सुशोभित करने वाला। इसका मकबरा जो है, माने औरंगजेब का मकबरा जो है वो औरंगाबाद में स्थित है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कट्टर मुसलमान था और इसकी कट्टरता की वजह, इसकी धार्मिक कट्टरता की वजह से इसको आज भी याद किया जाता है। तो औरंगजेब ऐसा पहला मुगल सम्राट था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात विजय, अकबर की इस विजय को द्रुतगामी विजय या द्रुतगामी आक्रमण किसने कहा था। पहला ऑप्शन है स्मिथ, दूसरा टोडरमल, तीसरा मिर्जा सुल्तान और चौथा ऑप्शन है डीडी तिवारी। तो अकबर की गुजरात विजय को द्रुतगामी आक्रमण स्मिथ ने कहा था। अब इसकी डिटेल हम पढ़ते हैं कि क्यों कहा था ऐसा। देखिए, गुजरात के शासक जो है वो अकबर से पराजित हो चुका था। गुजरात का जो शासक था वो अकबर से पराजित हो चुका था, लेकिन अकबर जैसे वहाँ से हटा वैसे ही अकबर के हटते ही उसने मुगल को वापस परास्त करना शुरू कर दिया और परास्त कर दिया लगभग। अतः अकबर ने 9 दिन में गुजरात में पहुंचकर तुरंत उसे जीत लिया। इसीलिए भी ए स्मिथ ने गुजरात विजय को अकबर की द्रुतगामी आक्रमण कहा है। देखिए, 9 दिन देखा जाए तो उस समय में 9 दिन में गुजरात पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, बहुत ज़्यादा। तो ये नामुमकिन काम था जिसको अकबर ने मुमकिन किया था, 9 दिन में पहुंचकर गुजरात को जीत लिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
शेरशाह की किस विजय को विश्वासघात की विजय कहते हैं? पहले हम शेरशाह के बारे में जानते रहते हैं। देखिए, इसे शेरशाह सूरी के नाम से जानते हैं, ये सूरी वंश का था। और इसकी किस विजय को विश्वासघात की विजय कहते हैं? पहला है मारवाड़ का युद्ध, दूसरा है सेमल का युद्ध, तीसरा है रायसेन की विजय और चौथा है कालिंजर की विजय। देखिए, पहले आपको बता दूं कि कालिंजर विजय के दौरान ही शेरशाह वो तोप में गोला लगा रहे थे और उसी गोले से इनकी चोट लगने से इनकी मृत्यु हो जाती, क्योंकि वो जो गोला था वो इन्हीं की तरफ निकल गया, इसलिए इसकी मृत्यु हो गई। तो कालिंजर की विजय आपका आंसर नहीं होगा। रायसेन की विजय को इसकी विश्वासघात की विजय कहते हैं। अब इसका डिटेल पढ़ते हैं। देखिए, शेरशाह ने अपने वादे को तोड़ते हुए, देखिए रायसेन पे अपने वादे को तोड़ते हुए पूरनमल के सभी सदस्यों को मार दिया। पहले उसने शेरशाह ने कहा था कि आप मेरा स्वीकार कर लीजिए, मेरी अधीनता को स्वीकार करिए तो मैं आपको छोड़ दूंगा, लेकिन अपने वादे को तोड़ते हुए और मैं आपके राज्य को भी वापस कर दूंगा, ऐसा शेरशाह ने वादा किया था। लेकिन अपने वादे को तोड़ते हुए उसने पूरनमल के सभी सदस्यों को क्या किया? मार दिया। इसलिए रायसेन की विजय को विश्वासघात की विजय कहते हैं। देखिए, सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डिटेल आप पढ़िए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे है क्वेश्चन, सल्तनत काल में प्रारंभिक शिक्षा कहाँ दी जाती थी? देखिए, पहले आपको बता दूं कि सल्तनत, ऑप्शन है मकतब, दूसरा है मदरसा, तीसरा है विद्यालय और चौथा है ये सभी। देखिए, सल्तनत काल में अगर बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा मकतब में दी जाती थी, ध्यान रखिएगा। मदरसों में उच्च शिक्षा दी जाती थी, मदरसा में उच्च शिक्षा। सल्तनत काल में प्रारंभिक शिक्षा मकतब में दी जाती थी। अब इसका डिटेल पढ़ते हैं। तो मकतब कुतुब शब्द से निकला है और यहीं पर प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी। अगर आपसे पूछे कि सल्तनत काल की शिक्षा सल्तनत काल में प्रारंभिक शिक्षा कहाँ दी जाती थी? मकतब में दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बाबरनामा किस भाषा में है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार यूपी टेट का बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अक्सर आपकी परीक्षा में आपको दिख जाएगा, ध्यान रखिएगा। बाबरनामा किस भाषा में है? पहला ऑप्शन है तुर्की, दूसरा है अरबी, तीसरा है फारसी और चौथा है ये सभी। बाबरनामा तुर्की भाषा में है, ध्यान रखिएगा। बाबरनामा को किस भाषा में? तुर्की भाषा में। ये बाबर की आत्मकथा है। अब इसका डिटेल हम पढ़ते हैं। देखिए, बाबर की आत्मकथा है बाबरनामा, जिसको बाबर ने आत्मकथा मतलब बाबर ने स्वयं लिखा, जो तुर्की भाषा में, और इसमें 2 हिंदू शासक का भी वर्णन है। अगर आपसे पूछे कि मौसम का, 3 मौसम का, विशेष मौसम का वर्णन किस में किया गया है, तो बाबरनामा में ही किया गया, जो बाबर की आत्मकथा में है, जो किस भाषा में है? तुर्की भाषा में है। ठीक, आगे है क्वेश्चन, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? देखिए, ऑप्शन है 1526, दूसरा ऑप्शन है 1527, तीसरा 1528 और चौथा है 1529। देखिए, अब इसको हम पढ़ते हैं। देखिए, यह युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में 1528 में हुआ था। 1528 में, 29 जनवरी 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच यह युद्ध हुआ था। और यह युद्ध में पहली बार शेरशाह बाबर के साथ था। ये पहला युद्ध था मेदिनी राय के साथ जो हुआ था, ये पहला ऐसा युद्ध था जिसमें बाबर, शेरशाह जो था वो बाबर के साथ आजीवन शेरशाह बाबर के विरुद्ध लड़ाई करता रहा। लेकिन पहला एक ऐसा युद्ध था जो चंदेरी का युद्ध, जिसमें शेरशाह बाबर के साथ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ज्योतिषी में विश्वास करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? पहला है ऑप्शन हुमायूं, दूसरा बाबर, तीसरा है अकबर, चौथा है सभी नहीं। देखिए, आंसर है इसका हुमायूं। हुमायूं एक ऐसा पहला मुगल शासक था जो ज्योतिषी में विश्वास रखता था। ज्योतिषी में, तो देखिए, हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यवान, और हुमायूं 12 वर्ष की उम्र में बदख्शा का सूबेदार बना था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछ ले कि बदख्शा का सूबेदार हुमायूं कब बना था, तो 12 वर्ष की आयु में बना था। और ज्योतिषी में विश्वास रखने वाला ये पहला मुगल शासक था। बाबर के बारे में बता दूं कि बाबर ज्योतिष में विश्वास नहीं करता था, बल्कि इसको वो गलत ठहराने के लिए जब उसे ज्योतिषों ने मना किया तो वो उसी समय युद्ध किया। तो बाबर इसका आंसर नहीं होगा, बल्कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? हुमायूं होगा। आगे क्वेश्चन, माफ करिए, ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।